हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज फिर एक नया टॉपिक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो बड़ी ही खास है। वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है, या जिनकी शादी को 2 4 साल 5 साल बीत गए हैं। परिवार में आए दिन झगड़े, मारपीट और कलेश घर में रहती है। पत्नी जो है लड़ झगड़ के मायके जाके बैठ गई है, घर जो है उथल पुथल में है। तो ये वीडियो जो है पति और पत्नी दोनों के लिए है। पत्नी यदि लड़ झगड़ के मायके चली गई है तो वो मायके जाने के बाद पति के साथ क्या क्या कर सकती है, इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताया गया है। अगर पत्नी आपकी लड़ झगड़ के अपने घर मायके चली गई है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप किसी भी झूठे मुकदमे से बच सकें। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह जानना समझना चाहते हैं, ये टॉपिक आपके मतलब का है या आपके किसी यार दोस्त के मतलब का है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपके मतलब का नहीं है तो आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो है अपने चैनल पे नए नए टॉपिक पे बहुत ही अच्छी लीगल बेसिक जानकारी देते रहते हैं। हमारे चैनल पे जाइए, विजिट करिए और सब वीडियो को हमारे देखिए। आपके मतलब की, आपके काम की वीडियो बहुत सारी हैं। जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी अच्छी वीडियो बनाई है, कितनी नई से नई नॉलेज आपको घर बैठे मिल रही है। चलो तो ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। पत्नी लड़ झगड़ कर मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही है। लाख प्रयास लाख जतन कर चुके हैं, थक चुके हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और हमेशा एक डर सताता है कि अब पत्नी जो है मुझके ऊपर मुकदमा करेगी, पुलिस पकड़ेगी, गिरफ्तार होंगे, जेल जाना पड़ेगा। क्या होगा, कैसे होगा। कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं पड़ा है, कभी किसी मामलात में कोई बात नहीं हुई है। तो पति को ऐसे में क्या करना चाहिए। और पत्नी अपने घर गई हुई है और वो अपने ससुराल आना चाहती है, ससुराल ये लाना नहीं चाह रहे हैं, तो पत्नी को क्या करना चाहिए जिससे उनका घर बच सके। तो इस वीडियो में सभी तरह के टॉपिक उठाए जाएंगे, सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल मत करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का टॉपिक है पत्नी लड़ झगड़ कर मायके चली गई है, तो अब वो वहाँ जाने के बाद पति के ऊपर क्या क्या कर सकती है। देखो, पत्नी जब लड़ झगड़ कर मायके चली गई है, एक तो लड़ाई इस तरह की होती है कि मनमुटाव हुआ और पत्नी घर पे चली गई। कुछ दिन बाद मनमुटाव दूर हो गया, पति ने प्रयास किया और पत्नी वापस अपनी ससुराल आ गई और फिर घर गृहस्थी अपनी चलाने लगी। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ इस तरह की होती हैं कि वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती हैं कि साथ में रहना जो है मुश्किल हो जाता है। कहीं पति को पत्नी पसंद नहीं आ रही, कहीं पत्नी को अपना पति पसंद नहीं आ रहा, या उनके एक दूसरे के जो ख्यालात हैं, एक दूसरे के जो मिजाज हैं, वे उनके आपस में बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से पत्नी जो है ससुराल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई है और वो अब पति को सबक सिखाना चाहती है। तो वो क्या क्या अपने पति के एलिगेशन लगा सकती है। देखो, झूठा एलिगेशन तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन एक जो जेन्युइन और एक कॉमन सी बात होती है, जो एलिगेशन लगते हैं वो जो लगते हैं कि मारपीट का एलिगेशन लगा लिया, घरेलू हिंसा के एलिगेशन लगाए, दहेज का एलिगेशन लगाया या और भी कुछ एलिगेशन लगाए, तो ये इस तरह के मुकदमे पत्नी अपने पति के ऊपर कर सकती है। खर्चे का, मेंटेनेंस का मुकदमा कर सकती है। तो ये इसमें इस तरह के। और झूठे मुकदमे की तो मैंने आपको बात बताई। झूठे मुकदमे में तो कुछ भी एलिगेशन लगा के पति पे, सास पे, ससुर पे, बहनोई पे या रिश्तेदारों पे कोई भी झूठा सच्चा एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आए दिन देखने में आता है कि बलात्कार तक के मुकदमे ससुर पे या जेठ पे या बहनोई पे हो जाते हैं। पत्नी घर जाके इस तरह के झूठे मुकदमे भी कर देती है। ज़्यादातर ये मुकदमे झूठे ही होते हैं। कुछ हो सकता है अपवाद में कि एक आध कोई मुकदमा सच्चा हो, लेकिन ज़्यादातर मुकदमे झूठे होते हैं। मुकदमे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद होते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा कर सकती है। अब बात आती है पतियों की। पतियों को देखो, पत्नी घर छोड़ के चली गई है, लड़ झगड़ के गई है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल डट के सामना करना है और समझना है कि आपको करना क्या है। आपकी पत्नी लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई है। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी पत्नी को मना लूँगा, तो पूरे प्रयास मनाने के करने चाहिए। समझाना चाहिए, रिश्तेदारों की हेल्प लेनी चाहिए, बिरादरी की हेल्प लेनी चाहिए, समाज की हेल्प लेनी चाहिए और अपना घर बचाना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि मियाँ बीवी दोनों ही ये चाहते हैं कि हमें साथ नहीं रहना, और जो है वो अपने घर और वे अपने घर। लेकिन मुकदमेबाजी इस तरह उलझ जाती है कि फिर जो है मानसिक रूप से इतने परेशान दोनों रहते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुकदमा जो होता है वो मुकदमा ही होता है और मुकदमे में मिलता क्या है, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लड़की वाला चाहे जितनी जल्दी कर ले, लड़के वाला चाहे जितना लंबा खींच ले। तो मुकदमे दोनों तरह के होते हैं। हिंदुस्तान की जो कोर्ट का मामला है, यहाँ जो न्याय जो मिलता है वो देर से ज़्यादा मिलता है और जल्दी बहुत ही कम न्याय मिलता है।
तो पत्नी ने अगर पति पे मुकदमे भी कर दिए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, झूठा मुकदमा कोई इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंस दिखाया है तो वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो मुकदमे होते हैं उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर इनके चलते हैं, 6-6 महीने 6-6 साल मुकदमा चल जाता है। तारीख पे तारीख लगती रहती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इतनी तारीखें लग जाएं कि शुरू में तो स्टार्टिंग में पूरा परिवार इकट्ठा होकर तारीख पाए, और फिर बाद में जब इतनी तारीख उस पर लग जाती है तो पता चला एक ही आ रहा है, महिला है वो अकेली आ रही है, पुरुष जो है वो अकेला आ रहा है, और क्या लेके जा रहा है वहाँ से तारीख। समय ऐसे ही बीतता चला जा। तो सबसे पहले तो पति को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी लड़ झगड़ के गई है, अब वापस नहीं आएगी, आपके ऊपर झूठे सच्चे कोई ना कोई मुकदमा करेगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ऐसा प्रूफ कलेक्ट करना चाहिए कि आपकी पत्नी, मिसाल के तौर पे आज 7 तारीख है, 7 तारीख में आप किसी की पत्नी अगर गई है और उसे 7 में ही ऐसा महसूस हो गया भाई मेरी पत्नी पता नहीं अब घर जाके क्या करेगी, मुकदमेबाजी हो सकती है, तो वो जो है अपने पास ऐसा प्रूफ इकट्ठा करे कि जिससे ये साबित हो जाए कि मेरी पत्नी 7 तारीख से अपने मायके गई हुई है। ये चीज़, इसके प्रूफ में आपके अगर घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। आप वॉइस कॉल करके, वीडियो कॉल करके उनकी रिकॉर्डिंग करके भी रख सकते हैं। और भी कई ऐसे प्रूफ हैं जो आप जो है फ्यूचर के लिए संभाल के रख लेने चाहिए कि हमारी पत्नी जो है फला तारीख से अपने मायके में रह रही है। तो उससे एक साबित होगा कि अगर आप पे कोई एलिगेशन भी लगाया जाएगा, बहुत सी बार ऐसा देखने में आया है, बहुत मुकदमे ऐसे होते हैं 2-2 साल से जो है पत्नी मायके में रह रही है और एलिगेशन लगा दिया 6 महीने पहला, 3 महीने पहला, 2 महीने पहला, 1 महीने पहला, जबकि 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने में वो ना कभी ससुराल आई ना गई। तो ऐसे झूठे सच्चे एलिगेशन, जब आपके पास ये प्रूफ होगा कि फला तारीख से जो है वो अपने घर पे रह रही है, तो इस पीरियड का कोई भी झूठा एलिगेशन आप पे नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो जब आप अपने प्रूफ दिखाएंगे वो फौरन हट जाएगा। बाकी यदि आप पे दहेज का मुकदमा होता है, घरेलू हिंसा का मुकदमा होता है या मेंटेनेंस का मुकदमा होता है, वे मुकदमे भी जो है ऐसे नहीं होते इधर मुकदमा लिखा, इधर पुलिस ने पकड़ा, जेल भेज दिया। पहले बिल्कुल मीडिएशन में जाता है, महिला थाने में जाता है, पूरा प्रयास किया जाता है समझौता कराने का, और जब समझौते में बात नहीं बनती उसके बाद ही मुकदमा किया जाता है, यदि मुकदमा सही है तो। बाकी हिंदुस्तान में जो है पूरे में जो है रिश्वत का दौर है, ले दे के क्या हो जाए उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मानसिक टेंशन तो होती है, एक मुकदमा जुड़ गया और मुकदमे में मिलना कुछ नहीं है, तारीख मिलनी है, टेंशन होती है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को फिट रखें। अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा पत्नी ने कर रखा है या पति ने कर रखा है, उसका डट के मुकाबला करें, जो होगा हो जाएगा। और मुकदमे के फैसले चाहे आपका घरेलू हिंसा का हो, दहेज का हो या खर्चे का हो, या कोई भी छोटा मोटा मुकदमा शादी से मुताल्लिक पत्नी ने कर रखा हो या पति ने कर रखा है, तो उनके कोई फैसले महीने, 2 महीने, 6 महीने में नहीं आते, सालों लग जाते हैं। और एक कोर्ट से लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, अपर कोर्ट से अपर कोर्ट, अपर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक आपकी हैसियत है वहाँ तक आप मुकदमा ले जा सकते हो, लड़ सकते हो। और सबसे बेहतर ये होता है, देखो 4 आदमी बैठिए, मिल बैठ के समझौता कीजिए। अगर पति पत्नी किसी भी स्थिति में साथ रहने के लिए तैयार नहीं है तो अलैदगी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा है सिवाय धक्के खाने के। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने 2 साल मुकदमा लड़ा, 10 साल मुकदमा लड़ा, आपको 5, 7, 10 लाख रुपए पति की तरफ से मिल जाए या मेंटेनेंस आपका खर्चा बन जाए। बाकी सोचना समझना सब आपका है। इसमें जो है मेरी तो पति और पत्नी दोनों से ये राय होगी, अगर आप दोनों के मिजाज नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहले तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अपना मिजाज मिलाने की कोशिश करें। और फिर भी अगर नहीं मिजाज मिल रहे हैं तो सबसे बेहतर ये है अलैदगी अख्तियार करें कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर साथ आएँ। हो सकता है आपके मिजाज मिल जाए, आप एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन फिर भी अगर सारे रास्ते ये बंद हो जाते हैं कि अब हमारे मिजाज नहीं मिलने, तो बेहतर ये है कि आपस में बैठ के समझौता कर लें। कोर्ट कचहरी, थाना, तहसील के चक्कर में अगर लगोगे, सालों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगी, पता नहीं चलने का कि 2 साल, 4 साल, 6 साल कहाँ गए। बच्चा जब अलैदगी हुई तो 2 साल का था, जब कोर्ट का फैसला आया तो 12 साल का हो गया। तो फिर जो है आप जो है कहीं इधर उधर के भी नहीं रहते हैं। तो बेहतर ये होगा, अगर आपका अपने पति से तालमेल नहीं खा रहा है या पत्नी से तालमेल नहीं खा रहा है, तो बेहतर ये है कि अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। अगर फिर भी आप नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो अलैदगी सबसे बढ़िया है। कोर्ट कचहरी न जाके, थाना तहसील न करके, अपना 4 आदमियों में बैठ के, रिश्तेदार बैठ के, बिरादरी समाज के जिम्मेदार आदमियों में फैसला कर ले, वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि कोर्ट में भी 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद फैसला ही होना है। अगर आज जो आपको धनराशि मिल रही है फैसले में वो कम लग रही है, तो 4 साल बाद जो धनराशि मिलेगी जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा होगी।
और उसमें तुरंत के फैसले में ये होता है कि आप भी स्वतंत्र हैं और पति भी स्वतंत्र, पत्नी भी स्वतंत्र, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए। अब वे कहीं भी दूसरी शादी ब्याह कर सकते हैं, टेंशन फ्री हो गए। शारीरिक मानसिक रूप से जो उनमें उलझने थी दोनों तरफ से वे खत्म हो गई है। बाकी सोचना समझना आपका है, पति पत्नी पे केस करे या पत्नी पति पर केस करे, एक दूसरे बिल्कुल मत घबराएं। इन मुकदमेबाजियों में कुछ नहीं होता है। अगर किसी मुकदमे में कोई मामला ऐसे भी बने, जेल भी जाना पड़ गया, तो ये इतने लंबे चौड़े केस नहीं है। सच्चे जो केस होते हैं, झूठों में अगर कोई मार लगा दिया या जान से मारने का प्रयास का या कोई और बड़ा केस अगर लग गया, झूठा बना के ले दे के लगा दिया, उसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा दिन जेल में रहना पड़ जाए। नहीं तो एक दो दिन, 4 दिन, 8 दिन में जमानत हो जा, बाहर आ जा। फिर उसके बाद जो है मुकदमों में क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया, मेंटेनेंस बंद गया, उस बनने के बाद में पहली बात तो जब वो केस करेगी उसमें मेंटेनेंस बनने में साल से 2 साल 3 साल तक की प्रक्रिया लग सकती है। केस इतने स्लो हमारे यहाँ चलते हैं। अब साल 2 साल 3 साल में अगर मेंटेनेंस उसका कोर्ट ने बांध भी दिया तो पति जो है उसे देने में साल 2 साल लगा देता है, तारीख पे तारीख लेता रहता है, बहाने पे बहाना बनाता रहता है। तो आपके मुकदमा शुरू होने से पहले 5 से 10 साल कहाँ चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के 5 से 10 साल कहाँ चले जाएंगे, ये आपको पति और पत्नी दोनों को ही पता नहीं चलेगा। कुछ इसमें ऐसा होता है कि मुकदमेबाजी के दौरान ही दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन जब आपने मुकदमेबाजी के दौरान दूसरी शादी कर ली तो पहली शादी तो आपकी ऐसे ही ख़त्म कर ली आपने। और जब ख़त्म कर ली तो कोर्ट कचहरियों में तारीखों से कोई फ़ायदा नहीं है। समझौता सबसे अच्छा इलाज है, कोर्ट में हो जाए वो बहुत बढ़िया है, बाहर समाज में हो जाए वो बहुत बढ़िया है। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश करी, पति पत्नी के बीच में यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, साथ में रहने की गुंजाइश नहीं है, तो अलहदगी और समझौता सबसे अच्छा उपाय है। आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, और आपका अगर कोई दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसे ये वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो पर कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये जो मेरी राय थी, ये मेरी पर्सनल निजी राय थी, वकालत के हिसाब से मैंने आपको राय नहीं दी है। करना आपको वो है जो आपको बेहतर लगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अगेन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।